डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में जब कोई धारावाही लूप होता है तो वो किस प्रकार से काम करता है, यानी कि धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं। सामान्यतः हम आपको एक बात याद दिलाने की कोशिश करते हैं। आपने एक छड़ चुंबक के बारे में सुना होगा जिसको हम दंड चुंबक के नाम से भी जानते हैं और जिसका आकार एक छड़ के आकार के समान होता है और इसमें दो प्रकार के ध्रुव होते हैं। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। बोर्ड पे क्या लिखा है वो अभी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको हम वो चीजें ले जाके अभी समझा देंगे डिटेल में। जरा कंसंट्रेट करो। ये हमने मान लिया मेरे पास एक छड़ चुंबक है जिसका एक पोल है नॉर्थ पोल और एक पोल है साउथ पोल। आपने छड़ चुंबक के बारे में कुछ विशेष बातें सुनी होगी। यदि किसी धागे से बांधकर और इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए और लटकाने पर इसको खूब घुमा दें, इसके बाद भी जब यह रुकेगी तो रुकने की इसकी दिशा होगी पृथ्वी के उत्तरी दिशा में इसका उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के दक्षिणी दिशा में इसका दक्षिणी ध्रुव होगा। आप इस क्रिया को एक बार नहीं 500 बार करके देख लीजिए, यही बार बार होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है पृथ्वी के भूगर्भ में भी इससे बड़ी चुंबक है जो पृथ्वी की दिशाओं के विपरीत दिशा में विपरीत ध्रुव के अनुसार रखी है, जिसमें विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर जो चुंबक दबी हुई है, पृथ्वी के उत्तर दिशा में पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसका दक्षिणी ध्रुव है और पृथ्वी के दक्षिण दिशा में चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसका एस एन में है, यानी दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी दिशा में दक्षिणी ध्रुव है। अब होता क्या है, जब हम स्वतंत्र पूर्वक किसी चुंबक को लटकाते हैं तो आपने पढ़ा है विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप लाख कई बार ये प्रक्रिया कर लेना, बार बार परिणाम एक ही आएगा। पृथ्वी के उत्तर दिशा में दक्षिणी ध्रुव नीचे चुंबक होने के कारण पृथ्वी के उत्तर दिशा में हमारा उत्तरी ध्रुव ठहरेगा और दक्षिण दिशा में दक्षिणी ध्रुव ठहरेगा। अच्छा, ये बात आपने स्पष्ट कर ली कि स्वतंत्र पूर्वक अगर किसी चुंबक को लटकाया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। उसी प्रकार से एक धारावाही लूप भी सेम उसी प्रकार से क्रिया करता है। यदि किसी धारावाही लूप को भी स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाए, अब आप कहोगे धारावाही लूप क्या होता है? लूप से तात्पर्य यह कि एक विद्युत तार ले लिया गया, इस प्रकार से उसका आकार बना लिया एक लूप के रूप में, एक सर्किट के रूप में बना लिया। अब एक बात बताओ, यहां से करंट अगर नीचे जा रहा है तो आपको भी मालूम है कि करंट तो एक ही वायर है। यहां से अगर करंट नीचे जा रहा है तो यकीनन इस हिस्से से ऊपर की ओर आएगा। क्लियर है ना? इधर से अगर नीचे जा रहा है इधर ऊपर जाएगा, फिर इधर नीचे जाएगा, यही इसमें करंट की डायरेक्शन बनी रहेगी। तो अगर ये वाला हिस्सा हमारा नॉर्थ का काम कर रहा है तो ये वाला हिस्सा हमारा किसका काम कर रहा है? साउथ का। आप इसको धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओ, खूब घुमा दो, इधर उधर तितर बितर कर दो, आप ऐसा करके छोड़ दो, यकीन मानो ये ऐसा ही रुकेगा, पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। और 100% एक बार नहीं 500 बार क्रिया कर लो। अर्थात जिस प्रकार से चुंबक काम करती है उसी प्रकार से धारावाही लूप काम करता है। जिस प्रकार से चुंबक में दो प्रकार के नेचर होते हैं, चुंबक में दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उसी प्रकार से हमारे धारावाही लूप में भी दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वैसे धारावाही लूप की कॉन्सेप्ट को अगर और डिटेल में समझना चाहो, पहले चुंबक की इस स्थिति को देखो। एक हमने छड़ चुंबक ले ली, नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये। अगर दूसरी छड़ चुंबक ले ले, नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये। एस एन विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में आकर्षण का गुण होता है। वही अगर दूसरी मैग्नेट बना ले एन एस, हमने इस चुंबक को पलट के रख दिया, इसका एस एन हो गया। दो समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दूर की दूर बल लगाते हैं। ये बातें मालूम है कि नहीं मालूम है? बस कॉमन सी बात समझ लो, जिस प्रकार से छड़ चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह व्यवहार दिखाती है कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, उसी प्रकार से धारावाही लूप को एक ऐसा लूप, एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाए, यकीन मानो कितना अजीब है ना, हर बार वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। अर्थात उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा के अनुसार, क्योंकि आपको हमने बताया था जब किसी तार में समान दिशा में धारा बहती है तो उनके बीच में जो बल लगता है उसको हम किस बल के नाम से जानते हैं? आकर्षण। और जब दो तारों के बीच में विपरीत दिशा में धारा बहती है उनके बीच में जो बल लगता है उसकी दिशा क्या होती है? प्रतिकर्षण। उनके बीच जो बल होता है। अब देखो यहाँ पे एक लूप हमने ये बना लिया, बहुत ध्यान से, एक लूप हमने ये बना लिया और इस लूप में जो करंट जा रहा है वो इसके निचले हिस्से से ऐसे होके ऐसे जा रहा है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इसमें दिशा नीचे है और इसमें धारा की दिशा ऊपर है, तो दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो कैसा होगा? आकर्षण। इतनी बात क्लियर हो गई? अब मान लो सपोज करो इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से बांधकर लटकाते हैं, हर स्थिति में ये ऐसा ही रोकेगा। हर स्थिति में लाख कोशिश कर लो, 10 बार घुमा के नचा के आप किसी भी स्थिति में रोको, एक बार जैसा रुकेगा वैसा ही हर स्थिति में रुकेगा आके 100% यही होगा। जैसे मान लो कि एक ये धारावाही लूप है, अब दूसरा धारावाही लूप इसके निकट हम बना देते हैं।
ध्यान से देखो हम कहना क्या चाहते हैं। ये हमने लला दूसरा धारावाही लूप बना दिया। अब इसमें इधर से धारा आ रही है, इसमें इधर से धारा आ रही है, ये कॉन्सेप्ट है। जब इधर से जाएगी तो ऐसे 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 करके करंट इसी प्रकार से तो एक वायर में घूमेगा। अब एक बात बताओ, इसको मान लो अगर ये पूरा एक नॉर्थ पोल को दिखाता है और ये दूसरा साउथ पोल को दिखाता है, थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें धारा जा रही नीचे की ओर और इसमें धारा जा रही है ऊपर की ओर। जब हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, जब समान दिशा में धारा बहती है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, और जब विपरीत दिशा में बहती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। केवल अगर स्टार की बात करें तो दोनों के बीच में जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण। अगर हम केवल स्टार की बात करें तो इनके बीच में जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन दोनों अलग अलग तारों को, अलग अलग लूपों को अगर एक दूसरे के पास लाए तो बताओ इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। इसमें धारा जा रही नीचे और इसमें कहां जा रही है, ऊपर। दोनों के बीच में जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। दूसरी चीज ये कि दो विपरीत प्रकार के ध्रुव हैं तो आपको मालूम है क्या होगा। अच्छा, उम्मीद करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।